गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ इवलिन चैप्टर। इवलिन ये जेम्स जॉयस के द्वारा लिखी गई है। इवलिन एक युवती रहती, एक लड़की है जो बहुत सफ़र कर रही, बहुत स्ट्रगल कर रही है और वो चाहती है कि एक नई दुनिया में प्रवेश करे, मतलब एक अलग तरीके से जीना चाहती है, क्योंकि इसके माता पिता और दो भाई रहते हैं। क्योंकि इसके बड़े भाई का नाम अर्नेस्ट है और छोटे भाई का नाम हैरी है। जब तक इसकी माँ रहती तब तक इसके पिता अच्छे से बिहेव करते हैं, और माँ के गुजर जाने के बाद इसके पिता अच्छे से बिहेव नहीं करते, क्योंकि इसका बड़ा भाई अर्नेस्ट वो भी गुजर चुका है, यानी मर चुका है। और ये एक सीक्रेट लव करती है फ्रैंक से, जो फ्रैंक एक नाविक रहता है, और फ्रैंक के साथ भाग जाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, लेकिन भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन बाद में इसे अपने माँ की दी हुई प्रॉमिसेस याद आती है। क्योंकि माँ जब जीवित रहती है इसे प्रॉमिस करती है कि मेरे न रहने पर आप इस घर को बना के रखना, मतलब इस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सभी लोगों को खाना पीना, समय से देखभाल करना आपको ही करना होगा। जब माँ के प्रॉमिसेस याद आते हैं तो फिर एक तरह से पोस्टपोन कर देना या फ्रैंक के साथ ना जाना, लौट आना, क्योंकि वो जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो सारी चीज़ें याद आती हैं। इस कहानी में इवलिन जो है वो सफ़र कर रही है और उसके बारे में बताया जाता है वो किस तरह सफ़र कर रही है। मतलब जहाँ से शुरू करती है वहाँ से फिर स्टार्ट हो चली आती। मतलब कहने का मतलब ये है कि इवलिन यहाँ एक तरह से सोशल इफ़ेक्ट है, इसमें सामाजिक प्रभाव है जो इवलिन को प्रभावित करती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। जेम्स जॉयस जेम्स जॉयस is a major literary figure of the first quarter of the 20th century। यानी मेजर जॉयस जो है 20वीं सदी के एक चौथे सबसे बड़े साहित्यकार हैं। ही इज़ नोन, वह जाने जाते थे फॉर हिज बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन नरेटिव टेक्निक्स इन फिक्शन, एंड यूलिसिस इज़ द मोस्ट मोस्ट फेमस वर्क। इनकी सबसे फेमस वर्क है, क्योंकि यह उपन्यास के नरेटिव टेक्निक्स के विषय में काफ़ी कार्य किए हैं। यूलिसिस सबसे फेमस इनकी वर्क है। और इवलिन इज़ वन ऑफ द 15 स्टोरीज ऑफ डबलिन लाइफ दैट फ्रॉम द डबलिनर्स। यानी डबलिन में और डबलिनर्स में करीब 15 कहानियों में सबसे फेमस इवलिन भी है, जो फर्स्ट पब्लिश इन 1914 1914 में पब्लिश की गई थी। इट इज़ सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ इवलिन, एक तरह से सहानुभूति भरी कहानी है इवलिन के प्रति। हु हैज़ रिटन हर रीच escape फ्रॉम द drudgery ऑफ हर लाइफ बट कैन नॉट गैदर enough करेज टू सीज। एक तरह से बहुत ही सफ़र करती है, स्ट्रगल करती है, फिर भी वह ही बट कैन नॉट गैदर एनफ, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाती है। जो साहस जुटा रहता है उसको होल्ड नहीं कर पाती, इसलिए फिर रिटर्न चली आती है। हाँ सर, हाँ सर। शी
sat at the window watching the evening invade the evening. Her head was leaned against the window curtains, and in her nostrils was the odor of dusty cretonne. She was tired. सी सेट एट द विंडो वॉचिंग। वह एवलिन जो है विंडो के पास बैठी थी और वह शाम ढल रहा था उस समय। एवेन्यू मतलब एकदम ब्रॉड, इन्वेड मतलब टू इंटर कर रहा था। शाम हो रही थी और पूरे ब्रॉड रोड टाउन मतलब चौड़ी सड़क थी, दिखाई पड़ रही थी कि शाम ढल रहा है और उस समय वह खिड़की पर बैठी थी। हर हेड वॉज लीन्ड अगेंस्ट, वह उसने अपना सर झुकाकर लीन करके अगेंस्ट द विंडो यानी खिड़की के पास बैठी थी। कर्टेन यानी कर्टेन मीन्स पर्दा था, उस पर्दे पर अपना सर झुका के बैठी थी। एंड इन हर नोस्ट्रिल्स वॉज द ओडर ऑफ डस्टी क्रेटोन। सी वॉज टायर्ड, उसके नथुनों पर नोस्ट्रिल्स पर वाज द ऑर्डर ऑफ डस्टी अ क्रेटोन। हाँ, क्रेटोन मतलब उस समय उसको गंध आ रहा था। डस्टी क्रेटोन जो सूती के बने कपड़े यानी जो चादर पर्दे थे उस पर्दे से स्मेल आ रहा था, गंध स्मेल। और सी वॉज टायर्ड, वो थकी थी। फ्यू पीपल पास्ट, कुछ लोग वहाँ से गुजरते थे। द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस पास ऑन हिज वे होम, मतलब जो अंतिम घर था, जो उस अंतिम घर से जो आदमी, द मैन आउट ऑफ द लास्ट हाउस, अंतिम घर का आदमी पास ऑन हिज वे होम, वो करीब उस रास्ते से गुजर रहा था घर जाने के लिए। सी हर्ड हिज फुट स्टेप क्लैकिंग, उसे सुनाई देता है उन उसके चलने की आवाज़, फुट स्टेप्स क्लैकिंग कर रहा है। द कंक्रीट पेवमेंट यानी फुटपाथ पर जब वो चल रहा था तो उसके पैरों की आवाज़ को उस सुनाई दे रहा था क्योंकि वो सुन रही थी। एंड आफ्टरवर्ड्स क्रैचिंग ऑन द सैंडर पाथ, जब वो सैंडर पाथ पर आता है यानी जो कंक्रीट से बनी रोड है उस पर क्रैचिंग टाइप की आवाज़ आती है। और बिफोर द न्यू रेड हाउसेस, क्योंकि उसके पहले रेड हाउसेस हैं, लाल घरों की बात की जा रही। ऑन टाइम देयर यूज टू बी अ फील्ड देयर इन विच दे यूज टू प्ले एवरी इवनिंग विथ अदर पीपल्स चिल्ड्रेन। ऑन टाइम, उस समय जब सब एक समय था जब लोग उस मैदान में खेला करते थे। दे यूज टू प्ले एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को। अदर पीपल्स चिल्ड्रेन, हर कोई, हर बच्चा वहाँ खेला करता था। बट देन अ मैन फ्रॉम बेलफास्ट, एक बेलफास्ट का आदमी आया, जो बेलफास्ट एक यूनाइटेड किंगडम का स्थान है जहाँ से आया। उसने बार्ड द फील्ड, उस ज़मीन को खरीद लिया। एंड बिल्ड हाउसेस, और वहाँ घरों का निर्माण करा दिया। इट नॉट लाइक देयर लिटिल ब्राउन, इट नॉट लाइक देयर लिटिल ब्राउन हाउसेस, वो भूरे घर जैसे थे वैसे निर्माण नहीं कराया, मतलब लाइक ब्राउन की तरह घर नहीं बनवाया, मतलब जैसे पहले घर थे। बट ब्राइट ब्रिक, चमकदार घरों का निर्माण कराया। विथ शाइनिंग रूफ्स, जिसके चमकीले छत थे। द चिल्ड्रन ऑफ द एवेन्यू, अब जो बच्चे उन एवेन्यू मतलब उन चौड़े सड़कों पर जब खेला करते थे, यूज टू प्ले टुगेदर इन द फील्ड, उस समय साथ साथ वो लोग खेला करते थे। द डेविंस, जैसे डेविंस का परिवार था। द वाटर्स, वाटर्स का परिवार था। द डंस, और लिटिल कियो द क्रिपल, उसमें लिटिल कियो एक क्रिपल नाम का लड़का था, क्योंकि वो अपाहिज था, वह भी उन लोगों में से रहता था, बट लेकिन वो खेला नहीं करता था। वो सी एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके साथ भाई बहन भी खेला करते थे। बट अर्नेस्ट हाउएवर नेवर प्लेड, अर्नेस्ट बड़ा था इसलिए वो नहीं खेला करता था। ही वॉज टू ग्रोन अप, वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया था। हर फादर यूज ऑफन टू हंट देम इन एंड आउट ऑफ द फील्ड विथ हिज ब्लैक थॉर्न स्टिक, उसके पिता
अक्सर करके ब्लैक थॉर्न एक स्टिक लेकर ढूंढा करते थे। ढूंढा मतलब मारने के लिए ढूंढते थे कि कहाँ खेल रहा है या क्या कर रहा है, डांटने के लिए। बट यूजुअली खास तौर पर लिटिल क्यो यूज टू कीप, लिटिल क्यो जो था वो निक्स का काम करता था। निक्स मतलब आप कह सकते हैं बताने का काम करता था, जो वो पूरे मेंबर ऑफ गैंग का एक जासूसी का काम करता था। उन लोगों को बताता था, क्योंकि खेल पाता नहीं था, अपाहिज था, इसलिए वह उन मतलब एक तरह से पूरे गैंग का एक ऐसा सदस्य था जो बताने का काम करता था कि जब कोई आते थे किसी की गार्जियन, तो वो बता देता था कि नहीं आपके पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं, इसलिए लोग अलर्ट हो जाते थे। जब उसके पिताजी जैसे कॉल आउट व्हेन ही सा हर फादर कमिंग, जब वो देखता था कि उनके पिता आ रहे हैं तो बता देता था इवलिन आपके पापा आ रहे हैं, तो लोग भाग जाते थे। निक्स का मतलब वही है, मतलब उस एक तरह से जासूसी करना, यह भी कह सकते हैं आप, क्योंकि जिस गैंग का वो सदस्य था वो क्रिपल था। क्रिपल माने अपाहिज। आगे कॉल आउट वो बताता था कि व्हेन ही सा हर फादर कमिंग, उसने देखा कि उसके पिता आ रहे हैं। स्टिल दे सीम्ड, तब तक सब कुछ टू हैव बीन अ रेदर हैप्पी देन, सब कुछ अच्छा ही था, क्योंकि इवलिन कह रही तब तक बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हर फादर वाज नॉट सो बैड, और उसके पिता इतने बुरे भी नहीं थे। एंड बिसाइड्स हर मदर वॉज अलाइव, तब उसकी माँ जीवित थी। दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, जब बहुत लंबे समय पहले की बात है। सी हैड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर ऑल ग्रोन अप, जब ये वह और उसके भाई बहनों की जो जिम्मेदारियाँ थी, वेयर ऑल ग्रोन अप, बड़े हो रहे हैं। हर मदर वॉज डेड, क्योंकि उससे जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, हर मदर वॉज डेड, उसकी माँ गुजर गई। टीजी डन वॉज डेड, यानी डन परिवार का एक टीजी भी था, वह भी गुजर गया, यानी मृत्यु हो गई। एंड द वाटर्स हैड गॉन बैक टू इंग्लैंड, जो वाटर्स का परिवार था वह इंग्लैंड वापस चला गया। एवरीथिंग चेंजेस नाउ, सी वॉज अ गोइंग टू गो अवे लाइक द अदर्स टू लीव हर होम, वह भी क्योंकि सब कुछ बदल चुका है, इसलिए वह अभी घर छोड़ना चाहती है। सी वॉज गोइंग टू गो अवे, वो जाना चाहती है, लाइक द अदर्स, लोगों दूसरे की तरह। टू लीव हर होम, घर छोड़ना चाहती है। होम, अब इसीलिए वो उस खिड़की पर बैठी है और सोच रही है, क्योंकि घर छोड़ने के लिए उड़ चुकी है। होम, घर। सी लुक्ड राउंड द रूम, वह उन घरों को, रूम को देख रही, रिव्यूविंग ऑल इट्स फेमिलियर, क्योंकि उससे बहुत परिचित है। ऑब्जेक्ट विच सी हैड डस्टेड वंस अ वीक फॉर सो मेनी ईयर्स, वंडरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, क्योंकि वो सप्ताह में एक बार उस कमरे को जरूर साफ कर देती थी। और वह देख रही है, सोच रही, वंडरिंग कर रही है कि वेयर ऑन द अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, आखिर धरती से कितने धूल आते हैं, कितनी मिट्टियाँ आ जाती हैं, बहुत गंदा है। सी वुड नेवर सी अगेन दोज फेमिलियर, वह इसलिए सोच रही कि क्योंकि अब दोबारा वह देख नहीं पाएगी, दोबारा वह देख नहीं पाएगी, इसलिए क्योंकि वह भागने वाली है, प्लान बना रही कि अब छोड़ के चली जाएगी, इसलिए वो अब इन सामानों को दोबारा नहीं देख पाएगी। ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच सी हैड नेवर ड्रीम ऑफ बीइंग डिवाइडेड, क्योंकि उन सामानों को देखते हुए यह याद कर रही है, उसने कभी ऐसा सपना नहीं देखा, सी हैड नेवर ड्रीम, कभी स्वप्न नहीं देखा था कि हम इनसे अलग हो जाएंगे। बीइंग डिवाइडेड, टू सेपरेट, इन सामानों को वो याद कर रही, इन चीज़ों को देख रही, क्योंकि अब दोबारा वह देख नहीं पाएगी। एंड एट ड्यूरिंग ऑल दोज ईयर्स सी हैड नेवर फाउंड आउट द नेम ऑफ द प्रीस्ट whose yellowing photograph hung on the wall
above the broken harmonium beside the color, यानी and yet during all those years, अब उस दौरान she had never found out the name, कभी उस नाम को नहीं पाया, प्रिस्ट यानी पुजारी का नाम, जो हुज एलोइंग, जो पीला पड़ चुका है फोटोग्राफ पर, हंग ऑन द वॉल, जो दीवार पर लटका है, द ब्रोकन हारमोनियम, जहाँ टूटी हारमोनियम पड़ी है उसके बगल में एक फ़ोटो लटका हुआ है जो पुजारी है, बिसाइड द कलर, जो रंग बिरंगे हो गए हैं। क्योंकि प्रिंट ऑफ द प्रोमिसेस मेड टू ब्लेस्ड मार्गरेट मैरी एल्को, यानी जो मार्गरेट मैरी का जो फ़ोटो है वो तरह से आशीर्वाद मिला हुआ, क्योंकि वो प्रीस्ट हैं। प्रीस्ट का मतलब नन, जो चर्च में होते हैं, फादर और सिस्टर। फादर को मंक बोला जाता है, MONK, और जो सिस्टर होती हैं उनको नन बोला जाता है। जो मैर्गेट मैरी हैं वो नन हैं। वो कह रहे हैं अ प्रिंट ऑफ प्रोमिसेस मेड टू ब्लेस्ड, उन्हें मतलब उस प्रिंट प्रोमिसेस में बता रहे हैं कि उन्हें आशीर्वाद मिला है कि ही हैड बीन अ स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर, क्योंकि वह हमारे पिता के क्लासमेट थे उस समय। वेन एवर ही सोड द फोटोग्राफ, जब वो फोटोग्राफ अक्सर देखा करती थी, टू अ विजिटर हर फादर यूज टू पास इट विथ अ कैजुअल वर्ड, ही इज़ इन मेलबर्न नाउ। जब कोई विजिटर आता था और उनसे पूछता था कि ये फ़ोटो किसकी है, वो बता देती थी अक्सर ये फ़ोटो किसी और की नहीं है, ए ब्लेस्ड मैर्गेट मतलब मैरी की है, जो नन है। और इस समय वो अक्सर ये पूछा करते थे कहाँ थे, बता देती थी ही इज़ इन द मेलबर्न नाउ। ये मेलबर्न कैन ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहती थी मेलबर्न में है इस समय। सी हैड कंसिस्टेड टू गो अवे टू लीव हर होम, वह अपने को मना ली थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि मैं ऊब चुकी हूँ। कंसिस्टेड कर चुकी थी, गो अवे, मैं भाग जाऊँगी, टू लीव हर होम, घर छोड़ के। वॉज दैट वाइज, क्योंकि वह बुद्धिमान थी। सी ट्राइड टू अवे ईच साइड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन उसके मन में बार बार प्रश्न भी आ रहे थे कि हर होम एनी वे, सी हैड शेल्टर हैड फूड, कि ये हमारे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से संबंधित है, क्योंकि मैं ये घर छोड़ के तो जा रही हूँ, लेकिन यहाँ जैसा माहौल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ रहने को घर है, भोजन है। सी हैड दोज होम, सी हैड नोन ऑल हर लाइफ अबाउट हर, मैंने पूरा जीवन यहाँ व्यतीत किया है। ऑफकोर्स सी हैड टू वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करती है, क्योंकि सो इज़ वेरी सफ़र, बहुत मेहनत करती है। बोथ इन द हाउस एंड बिजनेस, लेकिन यहाँ घर भी है, बिजनेस भी है। व्हाट वुड दे से ऑफ हर इन द स्टोर्स व्हेन दे फाउंड आउट दैट सी हैड रन अवे विथ फेलो, लेकिन यहाँ शॉपकीपर और भी लोग, दुकानदार लोग या यहाँ के लोग क्या कहेंगे, एक लड़के के चक्कर में भाग गई। लोग से सी वॉज फूल, कहेंगे मूर्ख थी, एक लड़के के चक्कर में अपने पिता को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के भाग गई। परहैप्स, शायद, एंड हर प्लेस वुड बी फील्ड अप, और मेरा स्थान तो भर दिया जाएगा, जहाँ मैं नौकरी करती हूँ मेरे जगह कोई और करेगा। बाय एडवर्टाइजमेंट, प्रचार में, इश्तिहार में दे दिया जाएगा। लेकिन मिस गैवन वुड बी ग्लैड, और मिस गैवन बहुत खुश होंगी, प्रसन्न होगी, क्योंकि उनसे हमसे बनती नहीं थी। सी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, स्पेशली व्हेन एवर देर वेर पीपल लिसनिंग, और हमारी जगह कोई और आ जाएगा, लेकिन ख़ास तौर व्हेन एवर, जबकि देर वेर पीपल लिसनिंग, लोग जब सुनेंगे तो क्या कहेंगे मेरे बारे में कि एक लड़की घर छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि वह प्लान बनाई थी, जो हमारा लवर है, फ्रैंक है, जो मैं उसके साथ एक अलग दुनिया बसाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे उसका मूड अब चेंज होता है,
वो कभी सोचती है कि मैं जो कदम उठा रही हूँ क्या समाज के लिए अच्छा व्यवहार जाएगा कि नहीं जाएगा, लोग हमारे व्यवहार को किस तरह देखेंगे। तो वह कहीं ना कहीं एक तरह से निगेटिव सोचते सोचते पॉजिटिव सोचने लगी। अब मिस हिल किसी दूसरे का नाम नहीं, मिस हिल एवलिन का ही नाम है। मिस हिल, डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग। अब इस समय लुक लिवली लाइवली मिस हिल प्लीज़। अब इस समय उसकी जो ओनर है, जो शॉप यानी दुकान की ओनर है, वो करे, मिस हिल डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग। क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता कि लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लुक लाइवली, थोड़ा सा अच्छे से एक्टिव रहो। आपको तो ऐसे लगता है कि सुस्त हो। मिस हिम हिल प्लीज़, मिस हिल प्लीज़, यानी हिल कौन है, हिल इज़ एवलिन है, उसका टाइटल नेम है हिल। मैं आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है, प्लीज़ सपोर्ट मी। यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can ask me in comment box, but to support because the new syllabus in my life, new chapter, then please comment in box. Okay, thank you so much.